हेलो फ्रेंड्स। तो आज की जो वीडियो होने वाली है उसका टॉपिक है हमारा बैटरीज या फिर सेल। ये बेसिकली क्या है, ये एप्लीकेशन पार्ट है ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 टाइप्स की बैटरीज होती है। जिस लाइक फर्स्ट वन इज़ योर प्राइमरी बैटरी और सेल, सेकेंड इज़ योर सेकेंडरी सेल एंड द थर्ड वन इज़ योर फ्यूल सेल। ओके, सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट अबाउट द प्राइमरी सेल्स। ओके, सो प्राइमरी सेल्स आर दो सेल्स, देखो बेसिकली क्या है कि ये ऐसे सेल्स होते हैं जिसके अंदर जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो केवल एक ही बार होती है और उसके बाद ये जो सेल है ये आपका डेड हो जाता है। मतलब ये जो सेल है ये आपका रिचार्जेबल नहीं होता है। ठीक है, और बेसिकली इसके जो टू कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, एक है आपके पास इसका ड्राई सेल एंड द सेकेंड इज़ योर मर्करी सेल। ठीक है, सो हम let's start with the dry cell. Okay, so let's start with the dry cell. Okay, so this is the basic concentration of the dry cell. ठीक है, इसमें देखो क्या होता है, बेसिकली हमारे पास एक Zn का कंटेनर है, ठीक है, जो कि एक्ट होगा एज अ एनोड। ओके, एंड यहाँ पर जो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, ये ग्रेफाइट है जो कि एक्ट होगा एज अ कैथोड। ठीक है, इसके बीच में एक लेयर, मतलब जो हमारे पास जो ये वाली जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है इसके अंदर है आपका MnO2 प्लस कार्बन, और जो ये वाली जो पूरी लेयर है इसके अंदर एक पेस्ट भरा जाता है दैट इज़ ऑफ योर NH4Cl प्लस ZnCl2। ठीक है, ये क्या है, ये एक बेसिक ये एक बेसिक कंस्ट्रक्शन है किसकी, आपकी ड्राई सेल की। ओके, अब देखो मैंने बोला कि जो हमारा Zn है वो किस पर है, एनोड पे है। तो अगर मैं एनोड की रिएक्शन लिखूंगा एट एनोड, तो रिएक्शन क्या होगी, Zn solid gives you Zn2 plus 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। और अगर मैं लिखता हूँ एट कैथोड की रिएक्शन तो वो क्या होगी आपकी MnO2 प्लस NH4 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू MnOOH प्लस NH3। ठीक है, देखिए ये जो रिएक्शन है ये एनोड की रिएक्शन है और ये जो रिएक्शन है आपकी कैथोड की रिएक्शन है। ठीक है, अब होता क्या है, अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो कैथोड की जो रिएक्शन है, कैथोड की रिएक्शन में जो NH3 है वो आपका एज अ गैस फॉर्म में क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है। ठीक है, अगर ये एज अ गैस फॉर्म में इस चैम्बर के अंदर लिबरेट होगी तो क्या होगा, इसको बाहर आने के लिए चाहिए, है ना। और अगर ये NH3 बाहर आई तो ये जो जिंक का जो कंटेनर है ये क्या कर जाएगा, ये ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, और अगर ये सेल अगर एक बार ब्रेक हो गया तो उसके बाद हम इस सेल को दोबारा से यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से इसके अंदर हम लोग NH4Cl और ZnCl2 का जो पेस्ट यूज़ किया है, तो यही जो ZnCl2 है इसके अंदर मतलब क्या है, Zn2 प्लस है और 2Cl माइनस है। ठीक है, तो ZnCl2 और NH3 आपस में कंबाइन होंगे और कंबाइन होके क्या मिलेगा हमें, ZnNH3 4Cl2। ठीक है, तो हमको ये कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। तो उससे क्या होगा कि ये जो NH3 है ये लिबरेट नहीं होगी। ओके, द सेकंड पॉइंट इज कि जो भी हमारा प्राइमरी सेल है, तो प्राइमरी सेल जो भी है, प्राइमरी सेल में जो रेंज होती है वोल्टेज की दैट इज ऑफ 1.25 वोल्ट टू 1.5 टू 1.50 वोल्ट जो है इसकी रेंज होती है जितने भी आपके प्राइमरी सेल्स होते हैं। ठीक है, द थर्ड पॉइंट इज कि जो प्राइमरी सेल है बेसिकली या फिर जो ड्राई सेल है, ठीक है, इनकी जो लाइफ होती है वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होती, बिकॉज ये जो NH4Cl जो प्रेजेंट है ये जिंक का जो कंटेनर है उसको कोरोड कर देता है, कोरोड द जिंक कंटेनर। कौन करता है, NH4Cl। तो इस वजह से जो इन सब की जो लाइफ होती है वो ज़्यादा नहीं होती है। अगर हम इसका एक बेसिक एग्जांपल की अगर हम बात करें तो आपके जो टेलीविज़न का जो रिमोट होता है और उसमें जो सेल होते हैं वो बेसिकली एग्जांपल है आपका किसका, ड्राई सेल का। ओके, सो नाउ ये जो पूरी जो स्टोरी थी ये थी आपकी अबाउट द
ड्राई सेल, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं फॉर द मरकरी सेल। ओके, सो नाउ स्टार्ट विद द मरकरी सेल, राइट। ओके, देखो अभी मैंने बताया था कि जो मेरा ड्राई सेल था उसके अंदर जो मेरा एनोड था, जो मेरा उसके अंदर एनोड था वो क्या था, Zn था, ठीक है। तो सेम जो मेरा मरकरी सेल है उसके अंदर भी जो मेरा एनोड होगा वो क्या होगा, जिंक होगा, ठीक है। और जो मेरा कैथोड होगा वो भी इसके अंदर क्या होगा, मेरा कार्बन ही होगा, ठीक है। तो इजी हो गया है इन दोनों के बारे में कि एनोड क्या है और कैथोड क्या है इन द प्राइमरी सेल्स में, ठीक है। चाहे ड्राई सेल हो या फिर मरकरी सेल हो, एनोड जिंक रहेगा और कैथोड क्या रहेगा, आपका कार्बन रहेगा। लेकिन इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है कि उसके अंदर जो हमने जो मिक्सिंग जो पेस्ट जो यूज़ किया था वो था NH4Cl और ZnCl2 का। लेकिन इसके अंदर जो हमारा पेस्ट होगा वो हम यूज़ करेंगे, जो पेस्ट जो हमारा यूज़ होगा वो होगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड का, मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस KOH। ये हम क्या करेंगे, इसके अंदर यूज़ करेंगे, सिंपल, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अपने मरकरी सेल की, ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं इसकी एनोडिक रिएक्शन की, एनोड रिएक्शन की, तो वो क्या होगी, ZnHg प्लस 2OH माइनस गिव्स यू ZnO सॉलिड, सॉरी ZnO सॉलिड, ZnO सॉलिड प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। एंड अगर हम बात करते हैं कैथोड की रिएक्शन की, तो ये होगी हमारे पास आपकी HgO सॉलिड प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Hg लिक्विड प्लस 2OH माइनस, करेक्ट। अब अगर देखो, अगर मैं इसकी नेट रिएक्शन लिखता हूँ तो नेट रिएक्शन आएगी ZnHg प्लस इधर से HgO गिव्स ZnO सॉलिड प्लस Hg लिक्विड, ठीक है। अगर देखो तो इससे ये कैंसिल हो गया है, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड वाटर से वाटर, तो ये आ गई आपकी नेट रिएक्शन, ठीक है। अब देखो इसमें एक ऑब्जर्व जो प्रॉपर्टी है, ऑब्जर्वेबल जो प्रॉपर्टी है रिएक्शन की, जो नेट रिएक्शन है उसमें क्या है कि नेट रिएक्शन के अंदर कोई भी जो स्पीशीज़ है वो आयन में प्रेजेंट नहीं है। और आयन में प्रेजेंट नहीं होने का मतलब ये हुआ कि उसकी जो कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं होगी थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक है। वेयर एज जो मेरा ड्राई सेल था उसके अंदर जो नेट रिएक्शन जो आएगी उसके अंदर आयन प्रेजेंट आएगा, ठीक है। तो इस वजह से उसकी जो वोल्टेज है वो वेरी होती है फ्रॉम 1.25 टू 1.50 वोल्ट। वेयर एज अगर हम बात करते हैं मरकरी सेल की, तो मरकरी सेल की जो वोल्टेज है वो थ्रू आउट द लाइफ कांस्टेंट रहती है, दैट इज ऑफ 1.35 वोल्ट। हमेशा क्या रहेगी आपकी ये जो वोल्टेज है ये क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। एंड इफ़ वी टॉकिंग अबाउट देयर बेसिक एग्जांपल, ठीक है, तो जो मरकरी सेल है वो आपके कहाँ पे यूज़ होते हैं, आपकी वॉच में यूज़ होते हैं, वो जो छोटे वाले जो सेल्स होते हैं, राइट। तो आपके वॉच में यूज़ होते हैं या फिर हेयरिंग एड में यूज़ होते हैं, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्राइमरी सेल, कि प्राइमरी सेल के दो पार्ट थे हमारे पास, एक था ड्राई सेल और एक था हमारे पास मरकरी सेल, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द सेकेंडरी सेल एंड द फ्यूल सेल। So stay tuned and thank you for watching.